बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से ये वीडियो आज पेश की जाएगी, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के जो पोल्ट्री का बिज़नेस या फैंसी बर्ड्स का बिज़नेस, इसमें 2022 में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किसके ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आधे लोग मशवरा पोल्ट्री का देंगे, आधे लोग जो है फैंसी बर्ड्स का मशवरा देंगे। आज की वीडियो का फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि किस कैटेगरी जो फैंसी बर्ड है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, और इस तरह जो पोल्ट्री है उसमें हम कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फिर इसके साथ दोनों का तजिया एनालिसिस अलग अलग, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स, डूज एंड डोंट्स, और इसी तरह फिर फाइनली जो है वो कंक्लूजन देंगे नादिया पेट्स क्रॉस की तरफ से। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर कि डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। ये वीडियो एज ए गाइडलाइन के तौर पे आप लें, नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार आप हैं। नादिया पेट्स क्रॉस एज ए अदारा इसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। हम सिर्फ जो मार्केट रियलिटीज़ के ऊपर बेस करके अपना तजिया पेश करेंगे। आप कंसल्टेंसी के लिए तो जिसमें फार्म कंस्ट्रक्शन भी है और फार्म की मैनेजमेंट भी है, उसके लिए आप नादिया पेट्स क्रॉस से एग्रीमेंट कर सकते हैं। और हमारे एग्रीमेंट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन सूट कस्टमर को करती हैं, उस तरह हम इसको एग्रीमेंट को अमेंड कर लेते हैं। ना सिर्फ मैनेजमेंट बल्कि उसकी मार्केटिंग भी नादिया पेट्स क्रॉस टेक ओवर करेगी। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करती है कि किस तरह का एग्रीमेंट किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फाइनलाइज होगा। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले फैंसी बर्ड्स और पोल्ट्री से क्या मुराद है। पोल्ट्री से मुराद वो तमाम परिंदे डेली कंजप्शन में काम आते हैं। इसमें चिकन आ गया, चिकन में जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे ब्रायलर है वो गोश्त के लिए, और इसी तरह जो ऑस्ट्रेलोप, इसको काली मुर्गियों भी कहा जाता है, RIR, गोल्डन मिस्री, और इस तरह इकसाम हैं जो कि कंजप्शन के तौर पर अंडे की सूरत में या गोश्त की सूरत में। डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो कि आप वक्त के साथ साथ चेंज करते रहते हैं। यानी कि कभी आप अंडे सेल करेंगे, कभी आप गोश्त के भाव सेल करेंगे, कभी आप उसको ग्रो करके, कभी आप उसके पोलेट्स से मुराद उनके जो बच्चे हैं वो आप सेल करेंगे। पहले पोल्ट्री में आपको बताएं ना सिर्फ चिकन है बल्कि टर्की भी पोल्ट्री में आएगा। मीट के तौर पर रैबिट्स को लेंगे तो वो भी इसमें आ जाएगा, डक्स भी इसमें आ जाएंगी। इसमें फैंसी बर्ड्स में दोनों मेन वैरायटीज़ हैं, ग्राउंड बर्ड्स हैं और फ्लाइंग बर्ड्स हैं। फ्लाइंग बर्ड्स में मेनली पैरट्स हैं, चाहे वो बजरी तोता है, फिंचेस की सारी वैरायटीज़ है, जो ग्रीन रिंग नेक, रा वगैरह, इसका फिर कन्योर की सारी वैरायटीज़ है। लव बर्ड्स की जैसे आजकल बिज़नेस अरूज पर है, मैं आजकल तो नहीं कहूँगा, ये अरूज पर था, लेकिन चंद जो जालसाज और धोखेबाज जो सस्ती वैरायटी को ऐसे ही बातों में बढ़ा चढ़ा के बयान करते रहे, जिसकी वजह से इसको काफ़ी लॉस हुआ। और फिर आजकल जो एक्सपोर्ट के पोटेंशियल हैं वो चूँकि नहीं हैं, तो लोकल मार्केट में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से ही आपको फ़ायदा पहुंचता है। दूसरी वैरायटी जो है फैंसी बर्ड्स में ग्राउंड बर्ड्स की, जिसमें मोर है, फिजेंट है, पार्ट्रिज की सारी फैमिली है, जिसमें तीतर, बटेर वगैरह ये सारे हैं। वीडियो का टॉपिक है कि 2022 में फैंसी बर्ड्स का बिज़नेस करें या पोल्ट्री का बिज़नेस करें, और एंड पे हम तजिया देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी वो इसमें मैटर करता है। कुछ अरसे पहले लोग जो है वो ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग की, ऑस्ट्रेलोप ज़्यादा होगी, डिमांड कम थी, लेने वाले कम थे, बेचने वाले ज़्यादा थे, तो मार्केट में सैचुरेशन आ गई। फिर इसमें डिमांड एंड सप्लाई में एक्सपोर्ट का फैक्टर है, वो आजकल बिल्कुल ज़ीरो है। इसी तरह इंपोर्ट भी ना होने के बराबर है। तो अभी सिर्फ लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट को आप देखेंगे, ओवर प्रोडक्शन, जब लोग ज़्यादा इसमें आ जाते हैं किसी एक फील्ड में सुन के, तो ओवर प्रोडक्शन वो भी इसके अंदर सैचुरेशन लाती है। डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो फार्मर जो है मजबूरन अपना फ्लॉक सेल करने के लिए उसका रेट गिराएगा, रेट टूटेगा, लॉस होगा, यानी कि आपको सम टाइम फीड का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। पोल्ट्री का काम करें तो फ्लेक्सिबल रखें। कोई ज़रूरत नहीं है माइंड बनाने का कि आपने इससे अंडे पैदा करने हैं, आपने इससे मुर्गी पैदा करनी है, बच्चे निकालने हैं, बच्चों को बड़ा करना है या बच्चों को सेल कर देना है। कभी फिक्स ना करें। और पोल्ट्री में कोई एक परिंदा फिक्स ना करें कि जी अंडे हैं, अंडों का भी सैचुरेशन आ जाती है।
अंडे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, तो जो खाने वाले लोग भी हैं वो जो 2 अंडे खाते थे वो 1 अंडे पर आ गए। तो अब उसकी वजह से भी डिमांड जो है वो कम हो गई। और सप्लाई तो उसी तरह, सप्लाई तो आप पैदा करते जाएंगे, वो मार्केट में सेल नहीं होगा, रेट टूट जाएगा। आजकल नादिया पेट्स क्रॉस कई फार्म्स की कंसल्टेंसी लेकर उसको ना सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर रही है, डेवलप कर रही है, बल्कि उनकी फुल मैनेजमेंट भी हमारी एपिसोड आप देख रहे होंगे। और इसको भी हमने, ऑनर की मर्ज़ी थी कि इसको हैन फार्म बनाए, हमने उसको कंसल्टेशन दी कि हैन फार्म हम खाली नहीं बनाएंगे, हमने उसको आल पर्पस फार्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। उसको पहले से ही हमने उसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि अभी हम मुर्गी रखेंगे और मुर्गी में अगर मार्केट में सैचुरेशन आ गई तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे गोश्त वाली वैरायटी से। गोश्त की सैचुरेशन आ गई तो हम उसको फैंसी मुर्गियों की तरफ ले जाएंगे, फैंसी मुर्गियों की सैचुरेशन आ गई तो हम उसको अंडे की तरफ ले जाएंगे। यानी कि आपने टोटल फ्लेक्सिबल रखना है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि अपने फार्म पोल्ट्री में भी आप फिक्स ना करें, आप उसमें फैंसी की वैरायटी पैरट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी नुकसान होने का अंदेशा है। वो उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, क्योंकि पोल्ट्री की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो पैरट्स को डैमेज करती हैं। आजकल जैसे सैचुरेशन है तो बाइंग प्राइस जो है वो जो सेलर है वो कोशिश करता है कि बाइंग प्राइस को ज़्यादा रखे, और जब फार्मर जो है उसको सेल करना जाता है तो उसको सेलिंग प्राइस उतनी नहीं मिलती। जब आप बर्ड फार्मिंग स्पेशली आप करते हैं तो डिज़ीज़ कंट्रोल नहीं करते तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती ही है। और मोर्टेलिटी के को भी मद्देनज़र रखना है आपने, फीड एक्सपेंसेस को भी करना है, स्टाफ एक्सपेंसेस को करना है, जितनी भी रिकरेंस कॉस्ट है फार्म की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हैं, चाहे वो वेजेस हैं, सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, अपने प्रॉफिट्स को मद्देनज़र रखना है। तो अगर आपको जो डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग का वो अच्छा नहीं है, तो जैसे आजकल सिचुएशन चल रही है, तो ये भी प्रॉफिटेबल नहीं जाएगा। और फिर फ़ीड एक्सपेंसेस, फ़ीड बहुत महंगी है। इस अवामिल को भी मद्देनज़र रखना है कि फ़ीड का जितना परिंदे का ख़र्चा है, आपने लेट्स से उसको साल रखना है तो उसका फ़ीड का और जितने भी लाइट एक्सपेंसेस हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बड़ा फार्म है तो आपकी रिकरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, आपके स्टाफ जो वेजेस हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं और आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, सारा कुछ मिला के आपने इसको देखना है। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल चूँकि ज़्यादा नहीं है, फैंसी बर्ड्स में ज़्यादातर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की वजह से फ़ायदा होता था कि आप यहाँ से जो फिंच यहाँ पर आपकी 600 रुपये की थी, वो वहाँ पे 16,000 रुपये का पेयर सेल हो रहा था। तो अभी वो नहीं रहा। लव बर्ड्स भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, अभी इंपोर्ट पर ही जोर है। लोकल मार्केट में शुरू में लोगों ने जो डिफरेंट वैराइटीज़ इसकी म्यूटेशंस पैदा करके सेल किया, लोगों को धोखा दिया। जो 25,000 की चीज़ थी उसको इन्होंने 10-10 लाख रुपए में सेल किया, तो वो उन्होंने भी बड़ा डैमेज किया है। अभी लोगों ने उनका देखा देखी लव बर्ड्स पे चले गए, चूँकि वो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड हो गए डिमांड कम है। तो उस सूरत में, और चूँकि इकोनॉमिक सिचुएशन सर सबसे ज़्यादा प्ले किया, अभी लोगों को खाने को पैसे नहीं मिल रहे तो वो फैंसी बर्ड्स का कहाँ से करेंगे। तो ये भी मद्देनज़र रखना है आप। अब लोकल मार्केट में ही आपने देखना है कि लोकल मार्केट में आपकी सेलिंग कितनी होगी, आपके एक्सपेंसेस निकाल के, और आपकी नेट इनकम कितनी होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं फ्लाइंग बर्ड्स पे। आजकल जैसे वो ग्रीन रिंग नेक जो लोकल आपकी वैरायटी है उस पर पाबंदी लगी हुई है और वो काफ़ी सख्ती भी हो रही है। ये तीतर है, ये अभी काफ़ी जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी एक्टिव है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। फिर एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट होती भी है तो लोकल लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसकी वजह से आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। फिर आप स्मगलिंग की तरफ जाते हैं तो स्मगलिंग में आधे बर्ड्स तो आपके वैसे ही मोर्टेलिटी का शिकार हो जाते हैं, तो उसका भी मैं कभी इलीगल तरीका तो कभी अडॉप्ट करना चाहिए ही नहीं है। तो और अगर आप करते भी हैं, ये स्मगलिंग वाले मोड पे जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है उससे भी। और इसमें भी मार्केट की सैचुरेशन, जो लव बर्ड्स की एग्जांपल दी कि लव बर्ड्स के फार्मर ज़्यादा हो गए, बायर अभी कम हो गए, और अभी म्यूटेशंस भी लोग पैदा कर रहे हैं। जो म्यूटेशन की अभी 2 साल पहले लट से वो 5 लाख की बिक रही थी, अभी वो 30,000 की कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तैयार होगी, सैचुरेशन का शिकार होगी मार्केट। फिर एक्सपर्ट लेवल प्रोफेशंसीज का बड़ा अमल दखल है। कुछ लोग कहते हैं कि जी नुकसान हुआ
तो और ये जो एनवायरनमेंट्स हैं, आपकी केस सिस्टम है, ये भी साथ उसी प्रोफिशेंसी में शामिल है। आपका एक्सपर्ट लेवल नहीं है, आपको डिज़ीज़ मैनेजमेंट नहीं आती, डिज़ीज़ को मैनेज किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। एक दफ़ा परिंदा बीमार हो गया, उसकी क्योर मुश्किल है, 99% क्योर नहीं होती, तो आपने उसको मैनेज या एडमिनिस्टर करना है, डिज़ीज़ को होने ही नहीं देना। तो आपका एक्सपर्ट लेवल सर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो कई लोग बस वो हौच पौच में चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, ना साइंटिफिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से। जैसे अभी मैंने बताया कि डिज़ीज़ मैनेजमेंट, केस सिस्टम, आपके एनवायरनमेंट, फिर आपका मार्केटिंग कि सेल कहाँ करेंगे, सेल कहाँ होगा, इसकी वजह से लोग नुकसान उठाते हैं। वो बस वो देखा जी, वो फ़लाँ ने एक जोड़ा लिया, उसने 6 बच्चे पैदा कर दिए, तो ये किया, बस इस तरह की दिमाग में खिचड़ी बनाई और फटाफट 4-10 केजेस घर में रखे और शुरू कर दिया। तो हाँ, छोटे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि ज़रूर करना चाहिए। ख़वातीन भी छोटे लेवल पे कर सकती हैं, छोटे लेवल पे कोई मसला नहीं होता, सेल भी हो जाते हैं। 2-4 पेयर, 10 पेयर, 20 पेयर, 50 पेयर सेल करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल पे आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अभी कंक्लूजन, उससे पहले फिर मैं डिस्क्लेमर के तौर पे कि आपका जो डिसीजन है वो अपना होना चाहिए। अगर आप दोनों में इस टाइम पे कंपेयर करें तो पोल्ट्री का फिर भी कुछ सेफ हैंड पर है, क्योंकि वो आपकी डेली कंजप्शन है, और एक्सपोर्ट अगर वो ना भी हो तो लोकल मार्केट में आपकी डिमांड ख़त्म नहीं होती। जितनी आपकी आबादी बढ़ रही है उसकी डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। बेशक लोगों को इकोनॉमिक्स की वजह से वो फैंसी बर्ड्स पे नहीं जाते, वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो पोल्ट्री फिर भी सेफ़ है, लेकिन उसमें फिर वो डिज़ीज़ मैनेजमेंट, एक्सपर्ट लेवल, सारी चीज़ें शामिल हैं। फैंसी बर्ड्स का 2022 में जब तक ये एक्सपोर्ट का चैनल नहीं ओपन होता, इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस टाइम पर डिस्टर्बेंस का शिकार है, उसकी वजह से वहाँ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो नहीं हेल्दी है, और कोरोना की एनवायरनमेंट्स ने भी बहुत डैमेज किया। समरी मैं आपको ये कहूँगा कि इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर भी पोल्ट्री का फिर भी सेफ़र हैंड पर है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी मर्ज़ी ख़राब हो जाए, लोग तोता नहीं रखेंगे बोलने वाला, लेकिन वो चिकन ज़रूर खाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का पेट भरना है। और आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने बर्गर भी खाने, और वो बर्गर शवारमे चिकन के बगैर नहीं बन सकते। पोल्ट्री का जो काम है वो फिर भी सेफ़र हैंड पर है। और नादिया पेट्स क्रॉस की कंसल्टेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।